देखिए अब जो लोगों को टॉपिक पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन अकाउंट, ठीक है। बहुत ध्यान से डिस्कस करना है रिलेशन अकाउंट होता क्या है, पूरा इसके बारे में जानेंगे, फिर हम बात एक एक करके बात करेंगे। तो रिलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ये कब बनता है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म बंद हो जाती है तो हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। याद रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनेगा बेटा, जब फर्म बंद हो, तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग, देखो उद्देश्य क्या है, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग, इसका उद्देश्य केवल यही है, जितने भी अकाउंट है सबको क्लोज कर दो और प्रॉफिट एंड लॉस बता दो, सिंपल है। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट is closed is to close the books of account, books of accounts of the dissolved firm, जो फर्म बंद हो रही है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करो, क्लोज कर दो, एंड फाइंड प्रॉफिट और लॉस। और क्या जानने की कोशिश करो कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉसेस कितना हुआ है। कोई डाउट यहाँ तक, गेन हुआ या लॉस हुआ है। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज फॉर रियलाइज्ड ऑफ असेट्स, रियलाइज में तो क्या होता है, बेचना, रियलाइज्ड ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये भैया कह रहा है असेट्स बेचने से और लायबिलिटी की पेमेंट करने से क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। इन द सेंस मान लो आपके पास 10 लाख के असेट्स थे, ठीक है, और 10 लाख के असेट्स आपने 12 लाख के बेच दिए, 13 लाख के बेच दिए, जो भी है, ठीक है, और लायबिलिटीज थी उसने आपने पे कर दी। जो भी पे वे करने के बाद जो बचा उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है मान लीजिए असेट्स बिके 5 लाख की और पेमेंट करनी थी 8 लाख, ठीक है, तो कितने का लॉस हुआ, 3 लाख। तो डिपेंड करता है सिचुएशन किस तरह की होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पर दोनों की बातें करनी है, असेट्स का बेचना और लायबिलिटी का पे करना। तो पर्पस क्या था इसके पीछे बनाने के पीछे, कि भैया हमें प्रॉफिट जानना और लॉस जानना, असेट बेचने से और लायबिलिटी पे करने से कितना हमने कमाया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। एक बात और लिखते हैं यहाँ पर, समझना, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑल असेट्स, ट्रांसफर ऑल, जितने भी असेट्स हैं उन्हें क्या करेंगे हम, ट्रांसफर करेंगे। लेकिन एक वर्ड है यहाँ पे, मैं लिख दूंगा उस पर, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अगर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, फिक्स्ड टीसीएस असेट्स, कॉमा कैश, कॉमा कैश या बैंक, दोनों है, दोनों को हटा देंगे, एक है तो कोई एक हटा देंगे, फिर कोई भी चीज़ होगी, कैश बैंक में दोनों है, हटा दो। एक्सेप्ट कैश है तो केवल कैश हटा देंगे, कैश या बैंक जो भी होगा। लोन टू पार्टनर, ये फर्क है, लोन टू पार्टनर। एक्सेप्ट के बाद क्या लिखा है, ये फिक्स्ड असेट्स, कैश अकाउंट, लोन टू पार्टनर। आगे ध्यान देना, लोन टू पार्टनर, टू, देखो ट्रांसफर ऑल असेट्स, जितने भी असेट्स हैं, जितने भी असेट्स ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑल असेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब रुकते हैं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, जितने भी असेट्स होंगे, बच्चों ध्यान देना, जितने भी असेट्स होंगे उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट साइड। एक बात बताओ, असेट्स जब क्लोज होते हैं, असेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, घटते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये बात तो सबको पता है रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर असेट्स खत्म हो रहे हैं तो असेट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और डेबिट में किस में कहाँ डेबिट कर रहे हैं उसे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। कोई डाउट यहाँ तक। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पर लिखी है, एक्सेप्ट किस किस को छोड़ना है, यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स को छोड़ना है भैया,
कैश अकाउंट को छोड़ना है और एक लोन टू पार्टनर। ये तीन चीज़ों क्यों छोड़ा गया, रीज़न बताऊंगा। पहला, फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या है, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था इस बारे में। जब मान लीजिए मैंने क्या किया, फर्म ने 5 साल का एडवर्टाइजमेंट पहले ही पे कर दिया, ठीक है, लेकिन इस साल तो एडवर्टाइजमेंट यूज़ हो गया, क्या बाकी 4 साल का पैसा यूज़ हुआ? नहीं, वो कहाँ चला जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के अकॉर्डिंग उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट्स। ऐसे असेट्स होते हैं जो अभी यूज़ नहीं हुए हैं। एक बात बताओ, जब फर्म बंद हो रही है, जब फर्म आगे काम ही नहीं करेगी, तो क्या वो पैसा मुझे वापस मिलेगा जो मैंने एडवांस दे रखा है एडवर्टाइजमेंट के लिए? नहीं। तो ये पैसा मुझे क्या करना है, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर से पैसा काट लिया जाएगा। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, अब फर्म बंद हो रही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पहली बात, इसीलिए फिक्स्ड असेट्स को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट की बात इसलिए नहीं करेंगे बेटा यहाँ पर, कैश अकाउंट मैं अलग से बना रहा हूँ। लास्ट में बताया था ना, पहला रियलाइजेशन, लोन टू पार्टनर, पार्टनर्स का बिल अकाउंट, नंबर पे क्या बनाया था, कैश अकाउंट। इसलिए कैश बैलेंस को अलग यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं कि उसके अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत है, वो अलग से बनता है। फिर क्या लिखा है, लोन टू पार्टनर। सपोज मान लो फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया, जैसे आपका नाम काजल, इनका नाम किट्टू, ठीक है। मान लेते हैं कि फर्म तीनों की पार्टनरशिप फर्म है, फर्म ने क्या किया, किट्टू को 2 लाख का लोन दिया है, लोन टू पार्टनर। तो फर्म ने लोन दिया है किट्टू को, अब मुझे किट्टू से पैसा लेना है, हाँ है ना। फर्म क्या बोलेगी, भैया फर्म तो बंद हो रही है, ख़त्म हो रहा है, किट्टू 2 लाख रुपए लेके आओ, ठीक है। तो हम किट्टू से पैसा ले लेंगे, उससे क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसकी बात भी इस जगह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैसा, ये एक तरह का लोन किसको दिया, हमने पार्टनर को लोन दे रखा है। ये कोई वैसी असेट्स नहीं है कि सब मार्केट में बेचेंगे तो पैसा आएगा, ये पार्टनर वाला असेट्स है, याद रहेगा। तो इसे भी अलग से यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो केवल और केवल क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, हम ध्यान देना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री भी साथ साथ लिखेंगे हम, टू असेट्स अकाउंट। और किस किस को छोड़कर, फिक्स्ड असेट्स को छोड़ देंगे, कैश अकाउंट को छोड़ देंगे, लोन टू पार्टनर को छोड़ देंगे। एंट्री क्या बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। यहाँ तक मन में डाउट कुछ? हाँ जी, नहीं है, इसे नोट करो फिर देखते हैं। तो ध्यान देना, अभी मैंने यहाँ पे एक बनाया अकाउंट्स, ये अकाउंट बनाना है आपको, एक आध पेज छोड़ देना तब बनाना। क्या लिखवा है, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड, और ये कैसे साइड है, क्रेडिट साइड। पहली एंट्री के ऊपर दोबारा पढ़ना, क्या लिखवाई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो एक काम करो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट साइड जाओ और क्या ले दो यहाँ पर, टू असेट्स, ठीक है, लिख दिया। और एसेट्स कौन से होंगे, सारे एसेट्स होंगे, बस 3 बातों को छोड़ देना, फिक्स्ड एसेट को छोड़ देना, कैश अकाउंट को छोड़ देंगे और लोन टू पार्टनर को छोड़ देंगे, ठीक है। कैश या बैंक जो भी है क्वेश्चन का, वो बात करेंगे। देखो एक वर्ड यहाँ पे लिखा, दोबारा हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स। इसका एग्जांपल मैं लिख दूं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका सब बेस्ट एग्जांपल यही है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, इसे हम यहाँ पर ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे, पार्टनर से कैपिटल से पैसा काटेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। और इसे किस रेशो में बांट देंगे, जो भी रेशो गिवन होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाके ओल्ड रेशो जो गिवन है क्वेश्चन है, उसे हम बांट देंगे, काम कंप्लीट। कैश अकाउंट की बात नहीं करेंगे, कुछ अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत है। नंबर 3 पे दो, क्या लिखा था, लोन टू अकाउंट, मिल गया, लोन टू पार्टनर, सॉरी लोन टू पार्टनर। तो दोबारा आप इसको गहराई से समझना, वो तो मैंने थोड़ा वैसे बताया था ऊपर ऊपर से, अब समझना। हम 3 पार्टनर हैं, फर्म ने 2 लाख का लोन दिया किट्टू को, ठीक है, किट्टू एग्जाम्पल लेते हैं। अब किट्टू क्या कहती है कि भैया फर्म ने तो मुझे लोन दी थी 2 लाख का, ये 2 लाख लेके घर लेके काम किया इसने, इस 2 लाख रुपए हमें इससे लेने हैं, फर्म को लेने हैं।
इसने दिमाग लगाया कि फर्म तो बंद हो ही रही है, एक काम करो कि तुम मेरी कैपिटल से पैसा काट लो। इसने क्या बोला कि जो तुम्हें 2 लाख रुपये मेरे से लेने हैं कि भैया मैं 2 लाख रुपये नहीं दूंगी तुम्हें, मेरी कैपिटल से पैसा काट लो। क्या ऐसा करना ठीक है? देखो फर्म बंद हो रही है, असेट्स बिक रहे हैं, पैसे की ज़रूरत है, वो ये बोल रही है लोन पैसा लोन कैपिटल से काट लो। एक बात बताओ, हो सकता है इन द सेंस जब असेट्स बिके और लायबिलिटी ज़्यादा की पे चली जाए, असेट्स कम के बिके, लायबिलिटी ज़्यादा हो, पैसा कम पड़ जाएगा, इस केस में तो पैसा होगा ही नहीं हमारे पास, कहाँ से इस कैपिटल से पैसा काटेंगे? क्या पॉसिबल है? अगर मान लो उसी कैपिटल में बैलेंस ही 1 लाख बचाओ, कह रही 2 लाख में कैपिटल से काट लो, कैसे काट लोगे? चांसेस है कुछ? नहीं ना। इसकी कैपिटल पड़ी है 1.5 लाख रुपए की, कह रही 2 लाख में कैपिटल से काट लो, कैसे काट ले? पॉसिबल ही नहीं है, 50,000 की दिक्कत आएगी। फर्म ने साफ बोला भैया ये पैसा तेरी कैपिटल से नहीं कटेगा, तूने फर्म से लोन लिया है, इस पैसे को कैश में लेके आ। याद रहेगा, क्योंकि हमें किस चीज़ की जरूरत है इस टाइम? कैश की जरूरत है। हमें क्या करना है? पेमेंट करनी है, किसे? बाहर वालों को। तो एक लाइन में इसके बारे में लिख दूँ, ध्यान देना, लोन टू पार्टनर account is not transferred to debit side of capital account। ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे क्या करेंगे हम? बट इट इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम, हमें उससे पैसा मिलना है, लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश में आए तो कैश की बात कर लेंगे, बैंक में आएगा तो बैंक की बात। देखो कैश और बैंक एक ही वर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप चाहे कैश अकॉर्डिंग बात करो चाहे बैंक अकॉर्डिंग बात करो। तो मैं कैश अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। क्या इस एंट्री में कहीं भी रिलेशन वर्ड यूज हुआ बेटा? हाँ है ना बच्चों, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट के बाद नहीं, इसलिए इसकी बात हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? जितने भी एसेट्स को ट्रांसफर कर दो कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट पे। किधर? डेबिट साइड। और 3 बातों को छोड़ देना, फिक्स्ड एसेट्स को छोड़ देना, नंबर 2 कैश अकाउंट को छोड़ देना, नंबर 3 लोन टू पार्टनर को छोड़ देंगे। समझ में आया रीजन? बाकी जितने भी एसेट्स हैं सब लिख देना, प्लांट मशीनरी डेटर्स गुडविल, ठीक है, बिल्डिंग फर्नीचर, जो भी आपको दिख रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। इसे नोट करो, फिर देखते हैं नंबर 2 पे। ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज। ये ऑल लायबिलिटीज मतलब कौन सी बात हो रही है यहाँ पर? आउटसाइड लायबिलिटीज। ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट, किनको छोड़ दिया जाएगा इस बार? लोन बाय पार्टनर एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से जो भी होगा लोन बाय पार्टनर को, उसको छोड़ के जितने भी लायबिलिटीज होगी उसे क्या करेंगे हम? ट्रांसफर करेंगे। किधर ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। देखो असेट्स कहाँ ट्रांसफर है बच्चों? इधर। लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होगी? इधर। जैसे एंट्री, छोटी सी एंट्री देखते हैं, क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर? असेट्स लायबिलिटी कौन सी होती है? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है, ये भी डेबिट हो जाएगा। बैंक लोन और लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी एटसेट्रा जो भी होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हम बात ट्रांसफर कहाँ करने वाले हैं? इसे क्रेडिट साइड बाय लायबिलिटीज। जो भी लायबिलिटीज होगी उसको हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब रुको, बाद में कॉपी करना, समझना ये एंट्री क्यों करी है, उसका मतलब क्या है। एक बार बताओ बेटा, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटी घटती है तो क्या होता है? डेबिट। हम जितनी भी लायबिलिटीज थी आउटसाइड लायबिलिटीज हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? रिलेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। लायबिलिटी अब खत्म, अब वो किसके अकॉर्डिंग बन गया? क्या बन गया? एक रिलेशन अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। हमने इसे जितने भी लायबिलिटीज के अकाउंट से क्लोज कर दिए, और लायबिलिटी जब क्लोज होती है तो डेबिट करना पड़ता है। क्या किया? लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन।
ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक बात लिखना, दो बातें लिखी हैं, एक्सेप्ट लोन बाय पार्टनर और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आउटसाइड लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है, हम जितनी भी लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, आउटसाइड, बिजनेस के बाहर की लायबिलिटीज होनी चाहिए, बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सन्डी क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार सामान खरीदा, ठीक है, बैंक लोन जिससे हमने बैंक से हमने पैसा उधार लिया है, तो सारी लायबिलिटीज कैसी है, आउटसाइड लायबिलिटी है, हम उनको क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैंने यहाँ पे क्यों हटाया है एक्सेप्ट, क्योंकि उसका अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत होती है, अलग से बात करेंगे। पहला काम बेटा क्या किया, असेट्स बेचा, और सबसे पहला काम क्या करना है, असेट बेच के जैसे ही पैसा आएगा हमें आउटसाइड लायबिलिटी वालों को पेमेंट करनी है, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब कौन कौन सी होती है, जो बाहर की लायबिलिटीज है। जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल समझना, आपके पास 10,000 रुपये आए, ठीक है, 10,000 रुपये हैं, और लेकिन आपको एक आपका पड़ोसी है सामने रहता है, उन्हें आपको देने हैं 5,000 रुपये, ठीक है, और आपकी एक सिस्टर है उसे देने हैं 6,000 रुपये। आप पहले सिस्टर को 6,000 दोगे या बाहर वाले को दोगे, हाँ है ना, बाहर वाले को दोगे। क्यों, अगर भाई बाहर वाले को पैसा टाइम से नहीं दोगे तो बंदा सर पे खड़ा हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2 थप्पड़ ही मार के चला जाएगा। क्यों भाई, पैसा निकाल, फॉर्म बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा पैसा तो निकाल, मेरी क्या गलती है इसमें, हाँ है ना। आप अपनी बहन को शांत करा दो, कोई बात नहीं, तो अगले महीने ले लियो, हाथ जोड़ लोगी, नया बिजनेस स्टार्ट करूँगी तब तो ले लियो। लेकिन बाहर वाले को बोल सकते हो क्या ऐसा, नहीं। पहला काम बेटा यही होता है, असेट्स बिकते हैं और आउटसाइड लायबिलिटी को पे करना होता है, ये करना हमें भी यही करना है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है लोन बाय पार्टनर। अब कहोगे सर एक्सेप्ट में इसको क्यों हटा दिया, लायबिलिटीज तो ये भी थी। जैसे मान लो हम 3 पार्टनर हैं, काजल, जैसे आपका एग्जांपल लेता हूँ मैं, फर्म ने मान लो काजल को 2 लाख का लोन दिया है, लोन बाय पार्टनर, ठीक है, सॉरी फर्म ने दिया नहीं, फर्म ने लिया है, लोन बाय पार्टनर, समझा। फर्म, मान लीजिए फर्म ने आपसे 2 लाख का लोन लिया है, फर्म के लिए लायबिलिटीज है, फर्म के लिए तो कर्ज है भैया, फर्म को तो पैसा चुकाना है, बस फर्क कितना है, फर्म की इनसाइड लायबिलिटीज है, पार्टनर की लायबिलिटी। आपको पैसा मिलेगा, मैं ये मना नहीं कर रहा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पहले बाहर वाले को दे दो, उसके बाद जब बचेगा तब आपका नंबर आएगा, कोई दिक्कत। हम आपको आउटसाइड नहीं मान सकते क्योंकि आप कौन हो, बिजनेस के अंदर की बात हो, ठीक है। तो फर्म ने अगर आपसे 2 लाख का लोन लिया है तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आउटसाइड की तरह नहीं, उसके बाद मिलेगा। कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और इसका भी हम अलग से अकाउंट बनाते हैं, बताया था ना, लोन बाय पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म को क्या देता है, लोन देता है। यहाँ तो कोई डाउट मन में, देखो बच्चों अब आगे स्टार्ट करते हैं। पहला काम लायबिलिटी क्लोज हो गई, दूसरा काम असेट्स क्लोज हो गए, पहले सॉरी असेट्स क्लोज हुए फिर लायबिलिटी क्लोज हो गई। यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं, क्लोज तो हमने बेटा कर दिया। अब नंबर 3 क्या करने वाले हैं हम, व्हेन एन असेट्स आर सोल्ड। अब तो देखो जो असेट्स हमने क्लोज किए थे रिलेशन अकाउंट में उसे हम बेच रहे हैं, असेट्स बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। मशीनरी 2 लाख की बेच दी, फर्नीचर 50,000 की बेच दी, बिल्डिंग 15 लाख की बेच दी, पैसा ऐसे तो आएगा। हमने अपने असेट्स सेल करना स्टार्ट किया और पैसा आना स्टार्ट हुआ, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा कैश ही तो आएगा भैया, कैश या बैंक, ठीक है। बैंक वर्ड भी लिख सकते हो, चेक में बात हो रही है तो बैंक वर्ड लिख देना, अदरवाइज कैश लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश या बैंक कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। 2 में क्या आएगा, आप 11 में पढ़ते थे तो क्या कहते थे, असेट्स देखने की एंट्री सब कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स, हाँ या ना, ये कहते हो ना, कैश आया असेट्स गया। लेकिन बेटा ध्यान देना, इस बार असेट्स की बात अब हम असेट कितना कन्वर्ट हो चुका है, रिलेशन। सारी बात किसके थ्रू करेंगे हम, रिलेशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो 2 में क्या लिख दूं, वेरी गुड, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, यहाँ पे सबके लिए बात किसके साथ करेंगे, रिलेशन के थ्रू करेंगे। तो रिलेशन क्रेडिट साइड जाएगा बाय, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बाय कैश अकाउंट। देखो इसका ट्रिक भी समझना, अगर आपको एंट्री से दिक्कत आए तो यहाँ भी देख सकते हो, असेट्स ट्रांसफर डेबिट साइड होते हैं, ठीक है, और बिकते कहाँ हैं, क्रेडिट साइड, याद रहेगा। असेट्स ट्रांसफर डेबिट साइड, पेमेंट बिकते कहाँ है, क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी का उल्टा है, लायबिलिटी ट्रांसफर कहाँ होते हैं, क्रेडिट साइड, और पेमेंट कहाँ होगी, डेबिट। देखते हैं नंबर 4, व्हेन पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज,
जितने भी हमारे कर्जे वगैरह थे बाहर के, पहले बाहर वाले को दो। हाँ जी, क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन के थ्रू बात होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा? कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? यहां ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं? असेट सोल्ड। यहां पे क्या लिख दूंगा? लायबिलिटीज पेड। याद रहेगा आपको? 5 व्हेन एन असेट्स टेकन बाय एनी पार्टनर। ठीक है जी। होता क्या है, देखो जब बेटा असेट्स बिकते हैं, बेचने का टाइम आता है, फर्म बंद होती है, तो सपोज मान लो यहाँ फर्नीचर रखा हुआ था, ठीक है, तो 3 पार्टनर में से किसी एक पार्टनर ने बोला तो यार फर्नीचर बेचूंगा ही, फर्स्ट बेचना तो है ही, 10,000 के आसपास बिक जाएगा, एक काम करो 10,000 का मुझे दे दो। ठीक है, क्या बोला? क्या 10,000 का मुझे दे दो। और हम 3 पार्टनर हैं, किट्टू बहुत चालाक बन रही है, 10,000 का फर्नीचर मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगी। तो बेटा क्या हम दोनों मानेंगे? क्या बोलेंगे? भाई क्यों देते फ्री में, ये हम बेच के 10,000 इकट्ठा कर सकते हैं और तू फ्री में मांग रही है, ऐसा काम नहीं चलेगा। जब कोई पार्टनर एसेट्स घर ले जाता है, टेक कर लेता है, तो फर्म क्या करती है? उसके कैपिटल से पैसा काट लेती है। हम क्या बोलेंगे? किट्टू सुन, तू ले जा, मना नहीं है, लेकिन तेरी कैपिटल से पैसा हम काट लेंगे। यस या नो? क्यों भाई फ्री में क्यों दें? जब पार्टनर हम 3 हैं तो क्या तेरा थोड़ा राइट है इसके ऊपर अकेले ले जाएगी? नहीं। तो जब तीनों पार्टनर होंगे, 4 पार्टनर होंगे, तो जो पार्टनर को टेक करता है उसके कैपिटल से पैसा काट लिया जाता है। अब एक बात बताओ, जब कैपिटल से पैसा कटेगा, कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होती तो क्या होता है? डेबिट। हाँ है ना? और किसकी डेबिट करेंगे कैपिटल? हम सबकी नहीं होगी, किसकी होगी? केवल किट्टू को होगी, क्योंकि किट्टू असेट्स घर ले जा रही है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है यहाँ पे? अब रियलाइजेशन के थ्रू हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट से चले जाओ बाय कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कंसर्न मतलब क्या है? जो भी पार्टनर होगा उसका नाम आ जाएगा। ए है तो ए कैपिटल, बी है तो बी कैपिटल, सी है तो सी कैपिटल। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब तक? ठीक, ऐसे कॉपी करो। देखो एंट्री नंबर 6, व्हेन लायबिलिटीज टेकन बाय एनी पार्टनर। हाँ जी, अब ये लायबिलिटीज है, ठीक है। अब एक बात तो नोटिस करना, मैं लायबिलिटी में एक बात बता दूं, अगर मान लीजिए हम 3 पार्टनर हैं, ठीक है, तो हमारे जैसे कोई पार्टनर है, अब मान लो किट्टू की बात करें, तो इसका अगर हस्बैंड भी लोन देगा ना फर्म को, उसे भी हम आउटसाइड मानेंगे, ठीक है। अगर फर्म ने इसके हस्बैंड से भी लोन लिया है तो वो भी क्या माना जाएगा? आउटसाइड, क्योंकि ऐसा वो क्यों पार्टनर नहीं है उसका हस्बैंड, पार्टनर किट्टू है, तो किट्टू की बात होगी ऐसा पार्टनर के अकॉर्डिंग, और उसका जो हस्बैंड की बात होगी ऐसा आउटसाइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो आज जैसे किसी का भी हस्बैंड हो, किसी की वाइफ हो, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? एज अ आउटसाइड। तो फर्म के लिए वो लायबिलिटीज है, पहले फर्म उसको पे करेगी। डाउट मन में नहीं है? सपोज किट्टू के हस्बैंड ने फर्म को 50,000 का लोन दे रखा है, ठीक है जी, फर्म को 50,000 रुपये देने हैं, असेट्स, अब हम बिजनेस बंद हो रहा है, किट्टू आई भागते हुए कहने लगी भाई 50,000 रुपये मैं अपने पति का मैं खुद दे दूंगी। फर्म को जो 50,000 रुपये दे रहे हैं ना किट्टू के हस्बैंड को, तो किट्टू क्या कह रही है? मैं पे कर दूंगी, मैं तो टेक कर लेती हूँ। अब एक बात बताओ, ऐसा करने से किट्टू क्या फ़ायदा होगा? कुछ मतलब, जब भाई फर्म ने लायबिलिटी ली है, फर्म के लिए कर्जा है, तो किट्टू क्यों भरे? क्या उसकी पर्सनल लायबिलिटी है? वो नहीं है। तो फर्म क्या कहती है? भैया तू दे देगी कोई बात नहीं, हम इतना पैसा कैपिटल में डाल देंगे, बस वही बात है। क्या एंट्री बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री यहां चली जाएगी इसकी, टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट यहां तक बच्चों? नहीं है। 6th हो गई 7, व्हेन
एनी असेट्स गिवन टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को मैंने एग्जांपल मान लिया एज अ लायबिलिटी, ठीक है। मुझे किसी क्रेडिटर्स को 10,000 रुपये देने थे, ठीक है जी। वो आया, भैया 10,000 रुपये निकालो, 10,000 मुझे देने हैं। हमने क्या बोला कि यार एक काम कर, 10,000 देने हैं, ये 10,000 रुपये का एसी बिक रहा है, ठीक है, तू काम कर एसी ले जा। हाँ या ना, हो सकता है सर? आपको फीस देनी थी, फीस नहीं दी, आपने क्या बोला कि सर मेरी दुकान है, आप मैं आपको फीस के मुकाबले वो सामान ला के दे देती हूँ, ये तो हुआ। तो भैया मुझे अपना सामान मिल गया, आपकी फ़ीस ख़त्म हो गई, बात क्लियर है। बस वही बात है, मुझे 10,000 रुपये क्रेडिटर्स को देने थे, तो मैंने क्या बोला, पेमेंट वेमेंट तो है नहीं, कैश तो भी है नहीं हाथ में, बिकेगा 10 दिन 15 दिन बाद पेमेंट आएगी, एक काम कर एसी लगा 10,000 का ले जा। बात क्लियर है। तो मेरा बच्चों ध्यान देना, एक तरफ से असेट्स खत्म हो रहा है और एक तरफ से क्या खत्म हो रही है, लायबिलिटीज़। इसलिए कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस एंट्री में रिलेशन का कोई लॉजिक ही नहीं है, फिर तो कोई एंट्री नहीं है। या तो असेट्स कम हो गया और लायबिलिटी भी कम हो गई, फर्म भी जा, एक तरफ असेट्स जा रहा है, एक तरफ लायबिलिटी जा रही है। बात क्लियर है। नंबर 8, व्हेन अनरिकॉर्डेड असेट्स आर सोल्ड। देखो फर्म के पास जितने असेट्स रिकॉर्ड थे बैलेंस शीट में, वो रिकॉर्डेड होते हैं। क्या होते हैं वो? रिकॉर्डेड। आपके पास रिकॉर्ड है, मेंटेन है, आपने सब कुछ ठीक कर रखा है। लेकिन जब फर्म बंद होने की बात हुई, सब कुछ बिकने की बात हुई, तो देखा यार वहाँ पर तो एक 5 लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसकी कोई एंट्री नहीं है। मैंने देखा बैलेंस शीट में तो कोई दिख ही नहीं रहा लैपटॉप, और उस लैपटॉप को मैंने 3,000 में बेच दिया, ठीक है, हाँ है ना, पैसा तो आ गया। इसे क्या बोलेंगे हम? अनरिकॉर्डेड असेट्स, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक बात बताओ बेटा, अभी किस नेचर का है? आपने असेट्स बेच दिया अनरिकॉर्डेड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया। इसे क्या मानेंगे? किस नेचर का है ये? रिवेन्यू नेचर का। किस नेचर का है ये? इन द नेचर ऑफ गेन, इन द नेचर ऑफ गेन, मतलब प्रॉफिट हो गया आपका, जिस चीज़ की कोई उम्मीद ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि 3,000 का बिक जाएगा, कूड़ा था पड़ा हुआ साइड में, लेकिन कितने का बिक गया ये? 3,000 का। बात क्लियर है। तो इसे क्या मानेंगे? इन द नेचर ऑफ गेन। और इसकी एंट्री कहाँ पहुंचेगी? इधर, बाय कैश अकाउंट अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड। एक बात बताओ, व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर पेड। हाँ जी, सारी लायबिलिटीज शो हो रखी थी, पेमेंट करना था। अचानक एक बंदा सामने से आया, कह रहा भैया मेरे 2,000 रुपये निकालो। हमने चेक किया यार तेरे 2,000 तो कहीं लिखे ही नहीं है। क्या बोले उसको? वो तो मान नहीं रहा। नहीं भैया तुमने लिखा ना लिखा, मेरा मतलब है मेरे 2,000 रुपये देखो मेरी बुक में तो लिखा हुआ है। इसे क्या मानेंगे हम? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है, ऐसी लायबिलिटी जो मुझे अभी हमने रिकॉर्ड नहीं की। सपोज मुझे 5,000 देने थे, 10,000 देने थे, 50,000 देने थे, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन मुझे किसी के 2,000 देने थे, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मुझे लगा छोटा अमाउंट है, भूल के दिमाग से निकल के बात, अकाउंटिंग नहीं एंट्री नहीं कर पाया, हाँ या ना। लेकिन उस बंदे को तो याद था, वो पेमेंट लेने के लिए आ गया। अब मेरा 2,000 का चूना लग गया, पैसे फालतू में जा रहा है जिससे कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या बोलेंगे? इन द नेचर ऑफ लॉस, इन द नेचर ऑफ लॉस। और इसको हम एंट्री में क्या बदलेंगे? इसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। चलिए भाई लॉस हो गया तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड बात करेंगे। और टू क्या जा रहा है हमारे यहाँ से? कैश। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी टू कैश अकाउंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड। तो डाउट यहाँ तक? अब दो बच्चों पे ध्यान देना, यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ पे मैंने कुछ 3 नोट्स लिखे हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट पे ध्यान देना। पहला नोट क्या लिखा? इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। अभी टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं सबको पता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। द रियलाइज्ड वैल्यू इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में ये नहीं पता चल रहा है आपको कि कितने का बिका है, ठीक है, जैसे फर्नीचर है,
फर्नीचर 25 का बिका है कि 30 का बिका है कि 20 का बिका, कुछ नहीं पता क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं दे रखा, तुम क्या मानेंगे? इट शुड बी कंसिडर्ड एज रियलाइज्ड बुक वैल्यू। हाँ जी, तुम किसे क्या मान लेंगे कि वो बुक वैल्यू पर रियलाइज हो गया। अगर बुक में वैल्यू 30,000 है, तुम क्या मानेंगे? 30 का ही बिक गया। बुक में 25 का तुम क्या मान लेंगे? 25 का ही बिक गया। बुक में 20 का तो क्या मानेंगे? 20 का बिक चुका है। पहली बात। इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी है, इट शुड बी अज्यूम द रियलाइज वैल्यू इज निल। अब बच्चों को डाउट रहता है इस जगह कि कहते हैं कि सर यहाँ पर हम बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम बुक वैल्यू में कंसीडर कर लेते हैं कि भाई बुक पे वैल्यू बिक गया, लेकिन इंटेंजिबल केस में ऐसा क्यों नहीं किया? डाउट है मन में ऐसा? समझना, इंटेंजिबल एसेट्स कौन से थे जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह। एक बात बताओ बच्चों, जब हमारी फर्म बंदी हो गई है, जब हमारा फर्म बिजनेस खत्म हो गया, उसकी कोई गुडविल रही? अब गुडविल कब तक थी? जब तक हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा था, चल रहा था, लेकिन जब बिजनेस टूट गया, बिजनेस बंद हो गया, उसकी गुडविल खत्म हो गई है। तो अगर उसकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी तो हम क्या मान लेंगे कि भैया इसकी जो गुडविल थी बिल्कुल जीरो हो गई है, मतलब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बात क्लियर है? और दूसरी बात देखो, बिजनेस हम बंद करना तब चाहते हैं जब हमें बहुत लॉस में जा रहे हो, 3 पार्टनर हैं, तीनों ही घाटों में चल रहे हो, उसे दिख रहा है लगातार घाटा हो रहा है, तो यार अब ज़्यादा देर बिजनेस रखने की जरूरत नहीं है, बिजनेस क्या कर दो? बंद कर दो। तो इस केस में गुडविल कोई खरीदने वाला भी नहीं होता। तो इंटेंजिबल केस में आपको क्या मान लेना? देखो उसे क्या मान लिया जाएगा? निल मान लेंगे। नंबर 3 पे ध्यान देना, इफ सेटलमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी इज नॉट गिवन। अगर आपको आउटसाइड लायबिलिटी वालों कुछ नहीं दे रखा है, किसी पेमेंट कितने में हम कर रहे हैं, बैंक लोन को लेकर, क्रेडिटर्स को लेकर, बिल्स पेपर को लेकर, कुछ भी नहीं पता कि भैया सिर्फ बस 20,000 पे कर रहे हैं कि 10,000 पे कर रहे हैं कि 15,000 पे कर रहे हैं। सेटलमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी इज नॉट गिवन, इट इज एज्यूम दैट अमाउंट इक्वल टू बुक वैल्यू। तो इसे बेटा क्या मान लेंगे कि जो बुक में वैल्यू दे रखी है 50,000, तो 50,000 पे कर दिया, ऐसा मान लिया। बुक में वैल्यू दे रखी 20,000, तो उसे क्या मान लेंगे? 20,000 पे कर दिया। याद रहेगा? तो तीनों नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन में यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, इसे कॉपी करो।